तो इस वीडियो में हम आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का जो बच्चों द्वारा सवाल पूछा गया था उसका चर्चा करेंगे कि ये जो बोर्ड पे आपको सवाल दिख रहा है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल पहला क्या है, 5 का स्क्वायर है उसका होल क्यों है। ठीक है, डिवाइड 5 का होल क्यों है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 5 पर 2 पावर है इसको 3 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पर 6 पावर और डिवाइड 5 पर 3 पावर। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में अगर दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर आपस में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 5 पर 6 माइनस 3 तो 5 पर 3 पावर हो गया। ठीक है, इतना आंसर लिख सकते हैं, या 5 5 से 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 125। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, 2 पर 20 पावर डिवाइड 2 पर 15 पावर अब मल्टीप्लाई 2 पर 3 पावर है। सबसे पहले ये देखिए कि इस ब्रैकेट में दोनों का बेस क्या है, सेम है। इस ब्रैकेट में दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा। तो देखिए 20 और यहाँ पर पावर 20 है और यहाँ पर पावर कितना है 15 है, दोनों माइनस हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 पर 3 पावर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, 20 पर ये 5 पावर आपस में माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 20 पर 5 पावर और यहाँ पर 2 पर 3 पावर। ठीक है, 20 पर अब देखिए ये आपस में गुना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ क्या है, आगे हमारा सवाल है 2 पर 8 पावर और यहां पर क्या है मल्टीप्लाई a पर 5 पावर। देखिए दोनों में कुछ डिफरेंट है, यहां पर नंबर पे पावर है, यहां पर अल्फाबेट पे पावर है, फिर यहां पे नंबर पे पावर है, यहां पर अल्फाबेट पे पावर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर 2 पर 8 पावर है, अगर आप नहीं जानते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना टाइम 8 टाइम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कितने टाइम से 3 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों का बेस सेम है और ये दोनों आपस में कौन सा रिलेशन में, डिवाइड के रिलेशन में। ठीक है, तो आप आराम से इसको इस a पर 3 पावर को ऊपर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा a पर, अब 5 यहाँ पहले से है 3 घट जाएगा तो a पर 2 पावर बचेगा। चलिए अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, बच गया 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसमें देखते क्या है, देखिए यहाँ पर 4 और 4 है, मतलब दोनों का बेस क्या है, सेम है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और ये 5 है यहाँ पर भी और 5 यहाँ पर भी, मतलब कि दोनों का पावर सेम है। तो दोनों का पावर सेम है तो 5 माइनस 5 होगा तो 0 हो जाएगा, पावर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर a है 8 और यहाँ पर a है 5, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पावर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, a पर 8 माइनस 5 तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो 2 को अगर 3 में ले जाके घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 पावर बचेगा, तो वो तो लिखाता नहीं है। और किसी भी नंबर पर 0 पावर का मतलब होता है 1, तो आराम से शिफ्ट हो जाएगा a क्यू b, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 25 है, अच्छा तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए रिलेशन t का है, t का है। अब देखिए एक चीज समझिए, ये माइनस में t है और इस t को प्लस में ले जा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई लगाइए, t पर -4 पहले से है और ये दोनों आपस में अभी क्या है, डिवाइड रूल में है, और ये ऊपर चला जाएगा ये पावर लेकर के, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया, देखिए अब यहाँ पर माइनस पावर है और यहाँ पर प्लस पावर है। अब देखिए यहाँ पर 5 पर -3 पावर है, ई जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ई भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पावर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस में 3 आएगा, तो यहाँ पर +3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से नीचे क्या बचा, सिर्फ 10 बचा है।
अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, देखिए 5 पर यहाँ पे कितना हो गया 2 और 3 और 2 जुट गया तो कितना बचा 5। तो 5 जो बना ये 5 पर 5 हो गया, देखिए 5 पर 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा 5 पर 5 पावर हो गया और नीचे क्या बचा 10 और ऊपर क्या बचा t पर 4 पावर, t पर 4 पावर। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो आराम से कर भी सकते हैं, देखिए 5 को 5 टाइम्स लिखिए, देखिए ऐसे करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया यहाँ हो गया 5 5 25, 25 जा 125, ठीक है 125 को 5 से करेंगे फिर यहाँ पर 5 से करेंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं या फिर आप आंसर यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना है 8 पर -1 पावर है और 2 पर -4 पावर है और यहाँ पर 5 पर 3 पावर है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी नंबर पर अगर माइनस पावर में हो तो इसको हम 1/8 लिख देंगे तो ये पावर जो माइनस में वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, अब 5 पर 3 पावर, इसका मतलब क्या हुआ 5 5 जा 25, 25 जा 125, तो यहाँ 25 हो जाएगा 125। और यहाँ पर देखिए 2 पर -4 पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ऐसे। अब ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए एक यहाँ पे 1/8 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 125 और इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 पर 4 पावर है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, तो यहाँ टोटल कितना हो गया 16। अब 8 2 जा कितना हो गया 16, तो यहाँ पे क्या हो गया 25, 125 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, ये सवाल को अगर आप करना चाहते हैं तो होमवर्क में भी कमेंट में भी बता सकते हैं और नहीं तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 5 पर -1 है, 2 पर -1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए अभी क्या बताए थे किसी पर माइनस पावर का मतलब है कि उसको बट्टे में लिख दीजिए तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।